एक बार की बात है, पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसे एक छोटे से गांव में चिरायु नाम का एक लड़का रहता था। चिरायु का स्वभाव जिज्ञासु और साहसी था और वह हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। एक दिन जब सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों पर बिखर रही थीं, चिरायु ने गांव के बड़े बूढ़ों से एक प्राचीन मंदिर की कहानी सुनी। कहा जाता था कि वह मंदिर जंगल के गहरे हिस्से में छिपा हुआ था और वहां तक पहुंचने वाला कोई भी इंसान लौट कर नहीं आया। चिरायु का मन इस रहस्य से भर गया। उसके दिल में एक अजीब सी ज्वाला उठी कि वह उस मंदिर को देखे और वहां छिपे रहस्यों का पता लगाए। उसकी मां ने उसे कई बार मना किया, पर चिरायु के भीतर की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस रोमांचक यात्रा पर निकलेगा। एक सुबह जब सारा गांव नींद में डूबा हुआ था, चिरायु अपने साथ एक छोटी सी थैली जिसमें कुछ रोटी, पानी और एक पुरानी पुस्तक थी, लेकर घर से निकल पड़ा। उसने जंगल का रास्ता पकड़ा और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी शांति और रहस्य का अनुभव हुआ। पेड़ों की ऊंचाई उसे आकाश तक पहुंचती हुई प्रतीत होती थी और पक्षियों की मधुर ध्वनियां उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थीं। कुछ ही समय में चिरायु को लगा कि वह रास्ता भटक गया है। उसके चारों ओर सिर्फ हरे भरे पेड़ और झाड़ियां थीं। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, पर जितना वह चलता उतना ही उसे यह एहसास होता कि वह और गहरे जंगल में फंसता जा रहा है। अचानक चिरायु को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसका चेहरा रहस्यमयी था। वह चिरायु को देखकर मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? चिरायु ने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत ने ध्यान से सुना और फिर बोली, तुम्हारी हिम्मत की मैं तारीफ करती हूँ, परंतु उस मंदिर का रास्ता आसान नहीं है। बहुत से लोग वहां जाने की कोशिश कर चुके हैं, पर लौटकर कोई नहीं आया। मैं अपनी कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस सफर में तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुमने सही तरीके से उन्हें पार किया तो तुम मंदिर तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर नहीं तो तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जो लौटकर कभी नहीं आए। चिरायु ने हिम्मत से सिर हिलाया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। बूढ़ी औरत ने उसे एक दिशा बताई और कहा, याद रखना, तुम जो भी देखोगे उसके पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करो। हर दृश्य तुम्हें छलावे में डालने की कोशिश करेगा। चिरायु ने कदम बढ़ाया और जंगल की गहराई में प्रवेश किया। पहला दिन बीता और फिर दूसरा दिन भी। रास्ते में उसे कई तरह के जंगली जानवर दिखाई दिए, पर चिरायु बिना किसी डर के आगे बढ़ता रहा। तीसरे दिन जब सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से छन रही थीं, उसे एक बड़ी चट्टान के नीचे एक झरना दिखा। वह झरना इतना सुंदर और मोहक था कि चिरायु का दिल उसमें डुबकी लगाने के लिए मचल उठा। लेकिन तभी उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। उसने सोचा, क्या यह पहला छलावा हो सकता है? उसने खुद को संभाला और झरने को पार कर आगे बढ़ गया। अगले मोड़ पर चिरायु को एक सुनसान गुफा दिखी। उस गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। चिरायु का मन अंदर जाने के लिए बेचैन हुआ। उसने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है, परंतु फिर उसने ध्यान से सुना। वह आवाज असली नहीं लग रही थी, मानो किसी ने उसे भ्रम में डालने के लिए रची हो। उसने गुफा की ओर न जाकर दूसरी दिशा में कदम बढ़ा दिए। चिरायु को एहसास हो गया था कि वह सही रास्ते पर है। उसने ध्यान से देखा और महसूस किया कि रास्ते में हर चीज उसे भ्रमित करने के लिए थी। तीसरे दिन की शाम होते होते चिरायु मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। मंदिर बहुत पुराना और रहस्यमय था। उसके सामने एक बड़ी सी मूर्ति थी, जिसमें एक हाथी के आकार का देवता था, जिसके 4 हाथ थे। चिरायु ने श्रद्धा से उस मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाया। जैसे ही उसने यह किया, मंदिर की सारी दीवारें चमकने लगीं और सामने एक सुनहरी रोशनी का झरना बहने लगा। उस झरने से एक स्वर्णिम धारा निकली और चिरायु के चारों ओर घूमने लगी। वह धारा धीरे धीरे एक महिला का रूप धारण कर गई। वह महिला देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, चिरायु, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की परीक्षा पूरी हो गई है। अब तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी खोज में तुम यहाँ तक आए हो। देवी ने चिरायु को एक सुनहरा ग्रंथ सौंपा। उस ग्रंथ में जीवन के सभी रहस्यों का ज्ञान था। चिरायु ने उसे श्रद्धा से ग्रहण किया और देवी से आशीर्वाद लिया।
देवी ने कहा, अब तुम इस ज्ञान के साथ अपने गांव लौट जाओ। इस ग्रंथ को पढ़कर न केवल तुम बल्कि तुम्हारा पूरा गांव समृद्धि और शांति से भर जाएगा। चिरायु ने देवी को प्रणाम किया और गांव की ओर वापस लौट पड़ा। जैसे जैसे वह वापस आता गया, रास्ता साफ होता गया और वह बिना किसी कठिनाई के गांव पहुंच गया। गांव में आते ही उसने सबको अपनी यात्रा और मंदिर में प्राप्त ज्ञान के बारे में बताया। गांव के बड़े बूढ़ों ने चिरायु की साहस की प्रशंसा की और उसके साथ मिलकर उस ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। समय के साथ गांव में खुशहाली और समृद्धि फैलने लगी। चिरायु ने उस ग्रंथ के माध्यम से जीवन के सभी रहस्यों को समझा और गांव को भी समझाया कि कैसे एक सच्चा और ईमानदार जीवन जीना चाहिए। उस दिन से चिरायु का नाम गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उसका साहस और सत्यनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई और इस तरह चिरायु की यह रहस्यमयी यात्रा न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव को एक नए जीवन की दिशा दिखा गई। समाप्ति।